विधानसभा चुनाव में इस बार 74.96% के आसपास वोटिंग हुई, जो पिछले बार के 74.06% के आंकड़ों से 1% बढ़ गई। 2018 की तुलना में वोटिंग प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी भी कई सीटों पर उलटफेर कर सकती है। वोटिंग पैटर्न ने साफ सियासी अलार्मिंग वाले संकेत दे दिए हैं। गहलोत सरकार के 7 मंत्रियों की सीटों पर पिछली बार की तुलना में वोटिंग प्रतिशत बढ़ा है। सीएम अशोक गहलोत और 18 मंत्रियों के इलाकों में वोट प्रतिशत घटा। इनमें 10 मंत्रियों के इलाकों में जो वोट प्रतिशत घटने का आंकड़ा बहुत मामूली है, जो 1% से कम है। राज्य में मामूली वोटों से कई बार सियासी उलटफेर होता रहा है, इसलिए भी वोटिंग के इस पैटर्न को लेकर सियासी हलकों में अटकलें लगनी शुरू हो गई हैं। सीएम अशोक गहलोत की सीट सरदारपुरा में इस बार 2.59% वोटिंग में कमी आई। 2018 में सरदारपुरा सीट पर 67.09% वोटिंग हुई, जो इस बार घटकर 64.50% रह गई। विधानसभा स्पीकर डॉ सीपी जोशी नाथद्वारा में इस बार 78.20% वोटिंग हुई, जबकि 2018 में 76.44% वोटिंग हुई। शांति धारीवाल, बीडी कल्ला, उदयलाल, आंजना, विश्वेंद्र सिंह, प्रमोद जैन भाया, शालिम मोहम्मद, अशोक चांदना, पवर सिंह भाटी, राजेंद्र यादव, सुखराम बिश्नोई और सुभाष गर्ग के इलाकों में 1% से कम वोटिंग घटी है। मंत्री मुरारीलाल मीणा के क्षेत्र दौसा में पिछली बार से 5.8% वोटिंग कम हुई। बांसुर से शकुंतला रावत के क्षेत्र में 4.26%, कामा से जाहिदा खान की सीट पर 4%, सिकराय से ममता भूपेश के इलाके में 2.96% और बांसवाड़ा से अर्जुन बामणिया की सीट पर 2.51% वोटिंग कम हुई। महेंद्रजीत मालवीय की सीट पर 1.44 और टीकाराम झुली की सीट पर 1.41% वोटिंग कम पड़े हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की सीटों पर वोटिंग में काफी इजाफा हुआ है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे और आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की सीट पर वोटिंग प्रतिशत गिरा है। डोटासरा की सीट लक्ष्मणगढ़ पर 2.08% वोटिंग ज्यादा हुई। लक्ष्मणगढ़ में 2018 में 74.39%, जबकि इस बार 76.47% वोटिंग हुई। राजेंद्र राठौड़ की तारानगर सीट पर पिछली बार से 7.05% वोट ज्यादा पड़े हैं। तारानगर सीट पर 2018 में 75.25% वोटिंग हुई, जबकि इस बार 82.30% पोलिंग हुई है। वसुंधरा राजे की झालरापाटन सीट पर इस बार 76.67% वोटिंग हुई, जबकि 2018 में 78.43% पोलिंग हुई थी। आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल की खींवसर सीट पर 2018 में 75.58% वोट पड़े, जबकि इस बार घटकर 72.50% ही वोटिंग हुई है।